अगर आप इस चीज को शेयर मार्केट की इस चीज को जुआ बोलते हैं, देखो जिसने वीडियो देख ली ना और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार बंदे ने सारी बातें तो पहले ही बता दी, इसके अलावा बचा क्या। दो कंडीशन में मैं जीत रहा हूं, तीसरी कंडीशन में लॉस भी मेरा लिमिटेड है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि किन किन मार्केट्स के अंदर आप काम कर सकते हो इन फ्यूचर, और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए क्या इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें करना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप एक बेटर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे कमेंट ये थे कि जिस कंडीशन में सेबी काम कर रहा है ना, और जिस कंडीशन में लाइक आरबीआई चाहता है कि आम जनता का पैसा बैंक्स में रखा जाए ना कि एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए जाए, तो उस कंडीशन में तो एफएनओ सेगमेंट को ये लोग बंद कर देंगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाऊंगा और आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या रियल में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो ये है निफ्टी की बात करें, निफ्टी इंडेक्स है। यहां पर बात की जाए निफ्टी इंडेक्स की, तो यहां पर आप देखोगे ना, तो इसको जो जोन है, अभी जो जोन चल रहा है अप्रोक्स 25,000, इसने टच किया है अपने हाई को। आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब यहां पर मार्केट के अंदर बजट आया था, बजट आने पर आपने देखा कि बहुत सारे लोग, क्या मैं कहता हूं, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितनी भी फाइनेंशियल फील्ड के लाइक कह सकते हो वीडियोस थी, या फिर जितनी भी ऐसी वीडियोस जिनके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर मार्केट में पैसा कमाने की बातें की गई थी, भाई वहां की अगर आप कमेंट बॉक्स में देखोगे ना, तो वहां पर खुल्लम खुल्ला लाइक सबको क्या किया गया था, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और कमेंट बॉक्स इतने ज्यादा लाइक नेगेटिविटी के साथ भरे हुए थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, जो कि बिल्कुल भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं था। क्या वो इंपैक्ट केवल और केवल हम लोगों के लिए काउंट हो रहा था? जी नहीं। आप यहां पे नोटिस करोगे तो वहां पर बात की जाए तो वो जब अच्छा न्यूज काउंट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में मार्केट ने यहां से मूवमेंट लेकर अपना 21,600 डाउन टच करके ऊपर 25,000 तक कैसे मूवमेंट की। तो ये जो मूवमेंट काउंट होती है ना, एक बात ध्यान रखना, ये मूवमेंट दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो हमारा बजट है ना वो बहुत ही अच्छा है और आम जनता को बहुत पसंद आया, आम जनता को बहुत पसंद आया। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह है कि मार्केट में पैसा आना चालू हो गया। बट ऐसा कभी हुआ? ऐसा क्या हुआ? आपने खुद सोचो, आपने पैसा लगाया कि मार्केट में और भी ज्यादा टैक्स बढ़ गए। और यहां पर यह न्यूज ये भी निकल कर आती है कि जो लॉन्ग टर्म की बात की जाती है वो तो टैक्स है, शॉर्ट टर्म की बात की जाए, जो कैपिटल गेन की बात 20% कर दी गई थी ना, उसको वापस रिवर्स कर लिया गया है और 15% ही वापस वो रहने वाला है। तो आप देखोगे कि जनता के आगे गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है और ये ट्रू रियलिटी है। अब बात आती है यहां पर कि अगर यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा। देखो दोस्तों, अभी की बात की जाए, अगर मैं निफ्टी का अपना ओवरव्यू पॉइंट बताऊं ना, तो भाई यहां पर अगर मैं अपनी पोजीशन खुद क्रिएट करूंगा तो मैं इस जोन पे पोजीशन क्रिएट करने वाला हूं। और इस जोन पे पोजीशन क्रिएट करने की बात की जाए अप्रोक्स 17,000। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो भाई ध्यान रखना, अभी 2024 की बात की जाए, जिस कंडीशन के साथ में लाइक सभी जगह की मार्केट्स को देखा जाए, मैं अभी दिखाऊंगा कौन कौन सी मार्केट, उनकी कंडीशन को देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे वाले क्रैश की आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और ये जितनी भी आपको रैली दिख रही है ना, ये बेसिकली एक तरह से पूरा तरीके से फेक काउंट किया जा सकता है। जो बड़े प्लेयर्स अपना पैसा डालते जा रहे हैं, प्लस रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को पता लगा कोविड के बाद से कि मालिक अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूं और मैं केवल और केवल एक ही चीज पे डिपेंडेंट हूं जो कि है जॉब, उस कंडीशन में अगर मेरी जॉब के ऊपर कोई खतरा आता है तो मैं फाइनेंशियली जीरो हो जाऊंगा। सो उस कंडीशन में हुआ क्या, जो जॉब करने वाले लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने, मान लीजिए कोई इंसान 50,000 महीना कमाता है, तो उसने बोला एक काम करता हूं मालिक, 50,000 में से 5,000 रुपये महीना ना मैं क्या करता हूं, मैं ना म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं या फिर एसआईपी करा देता हूं। सो उस कंडीशन में हो क्या रहा है, यहां पे जो पैसा आप देख रहे हैं डलता जा रहा है, डलता जा रहा है। ये इसलिए भी डलता जा रहा है कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, अब कोई कहे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा आरबीआई की तरफ से, मैं यहां पे इसको लेके चलता हूं ब्रैक स्क्रीन पे, ध्यान से समझना, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। हो क्या रहा है, आरबीआई कहती है कि मालिक जो भी बैंक्स में पैसा रखा होता है ना, उस बैंक के पैसे का होता क्या है। देखो आरबीआई पैसा देती है बैंकों को लोन पे, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। नॉर्मली रेपो रेट कम होता है 4%, 4.4%, और फिर उनको बैंक को पैसा मिल जाता है। मान लीजिए आरबीआई ने 100 करोड़ रुपीस दिए किसको, बैंक को, और बैंक कौन कौन से, जैसे एसबीआई या डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स। अब वो 100 करोड़ बैंक के पास आते हैं, बैंक क्या करता है, आम जनता को लाइक लोन पे पैसा प्रोवाइड कराते हैं, कार लोन प्रोवाइड कराते हैं, घर का लोन प्रोवाइड कराते हैं, वगैरह वगैरह करके वो बिजनेस लेते हैं। और यहां पर वो क्या करते हैं, 12% तक, 15% तक ब्याज लगा के पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहां पर बैंकों के पास एक जगह से पैसा तो आया आरबीआई की तरफ से, दूसरी तरफ से जो पैसा आता है ना, वो आता है नॉर्मल इंसान की तरफ से। वो कौन सा इंसान है, जो जॉब करता है।
क्योंकि जॉब करने वाले इंसान की साइकोलॉजी ये होती है कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। पैसा कमाने के बाद क्या करना है, उसका कहना होता है कि पैसे को ना बैंक में रखना है, और वहां पे बैंक में रखने के बाद मुझे क्या करना है, एफडी करा देनी है। उसको इससे ज्यादा की चीजें समझाई नहीं जाती, बिकॉज उसको ये बात बताई गई है कि जॉब करने से आते हैं पैसे, ठीक। और जॉब भी किस चीज की बताई कि भाई एक पर्टिकुलर मशीन है, उस मशीन को आप सीख जाते हो, मशीन चलाना आ जाता है, तो आपको मशीन चलाने के टाइम के बदले आपको पैसा मिलेगा। उसको कभी पैसे से पैसे कमाने की बातें करा ही नहीं जाती, तो वो बेचारा क्या करता है, वो पैसे को एफडी में लगा देता है। समझ रहे हो? तो ये हुआ एक इंटेंशन आरबीआई का। आरबीआई चाहता क्या है? आरबीआई खुद चाहता है कि लोग बैंकों में पैसा ज्यादा रखें, ताकि बैंक व्यापार कर पाए, और बैंक आम जनता की बजाय उन बड़े प्लेयर्स को भी पैसा दे पाए जो बिजनेस करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने के बाद में जो रिटर्न आएगा वो बैंक भी खुश हो जाएगी। आम जनता तो एफडी के 7% के रिटर्न से खुश हो ही जाती है। तो पहला इंटेंशन तो ये निकल के आता है। दूसरी बात आती है सेबी को इसके बीच में क्यों इन्वॉल्व किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आज से पहले शेयर मार्केट में सबको ही प्रॉफिट हुआ करता था? जी नहीं। शेयर मार्केट गेम ही एक ऐसा है कि 100 रुपए अगर लगे हुए हैं, तो 100 रुपए में से अगर 90 रुपए किसी के लॉस हुए हैं, तो वो 90 रुपए किसी की इनकम काउंट हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उस कंडीशन में हम कहने लगे कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि हर इंसान को जो ट्रेड करता है शेयर मार्केट में, उसको 1-1 लाख रुपए सबको मिल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई एफडी थोड़ा ही ना है, कोई रिटर्न ऐसे थोड़ा ही ना है। तो आप ये बात समझिए कि अगर 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कराते हैं, तो जो वो 9 ट्रेडर लॉस करा रहे हैं ना, पूरा जो लॉस हुआ है उनका, वो जो ट्रेडर का प्रॉफिट गया है, वो केवल एक ट्रेडर मतलब 1% ट्रेडर के पास गया है। सो ये बात भी ध्यान रखिए कि पैसा मार्केट में ही रहता है, पैसा एक पर्टिकुलर सर्कल में ही घूमता रहता है। ये मान लीजिए शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में ही रहेगा, बस पैसा इन 10 लोगों की जेब में से निकल के हो सकता है इन 2 लोगों की जेब में चला जाए। और यही तो मार्केट की खूबसूरती है कि जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास पैसा रहने वाला है। सो ये बात हुई। अब सेबी यहां पर बीच में निकल के आती है। सेबी कहती है कि देखो भाई, हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, जिससे कि क्या हो कि जो गरीब आदमी है वो शेयर मार्केट से बाहर हो जाए। अमीर आदमी है वो तो समझदार होता है जी, हम तो मानते ही हैं, क्योंकि हम खुद अमीर है तो हम भी समझदार हैं। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन आती है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो सकती है? आंसर निकल के मैं आपको दूंगा। आंसर इसका बड़ा सिंपल सा है कि नो। कारण क्या है? मैंने अभी देखी थी शेयर मार्केट के ऊपर ही, एक चैनल है जो कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से साउथ कोरियन जो शेयर मार्केट है उसके एक डिसीजन से, कि किस तरीके से वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो डिसीजन लिए गए, उनकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और बाद में जाके वो डिसीजन हटाने पड़े। तो सेबी के जो ये रूल्स है ना, वो भी सेम टू सेम उन्हीं रूल्स की कॉपी पेस्ट की गई है। ये बात ध्यान रखो। तो वो रूल्स हमारे यहां पर भी वही इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो आंसर निकल के आता है बंद तो होने से नहीं रहा, होने वाला नहीं है। तो मार्केट में बात की जाए तो मार्केट में ये अफवाह की फैलाई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो मेरे भाई, ये अफवाह जो होती है ना, वो इसलिए होती है ताकि आम जनता को शेयर मार्केट से दूर कर दिया जाए। इसके अलावा इसका कोई भी इंटेंशन निकल के नहीं आता। तो यहां पर बात आ गई। अब बात आती है कौन कौन सी मार्केट्स हैं जिनके अंदर कह सकते हो लोग काम करते हैं। अगर इंडियन शेयर मार्केट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मान लीजिए यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट को बंद कर दिया जाता है, या एफएनओ सेगमेंट को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि ट्रेडर्स के लिए इजी, जो बोलते हैं ना कि मोदी जी बोलते हैं बिजनेस करना हमने इजी बना दिया है। अगर आप बिजनेस करना इतना मुश्किल बना दोगे और कहते रहोगे इजी बना दिया है, तो कोई आपसे टक्कर तो लेगा नहीं। सिंपल सी बात है, आप सरकार में बैठे और आपके पास मेजोरिटी आ गई है गलती से, तो उस कंडीशन में वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान कुछ इन मार्केट्स में जाने की सोचेगा। मार्केट कौन कौन सी, एक वेबसाइट है, ये बेसिकली वेबसाइट पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक से बेसिकली देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी मार्केट। सबसे पहले इंसान यूएस मार्केट में जाएगा, ठीक। यूएस मार्केट की बात की जाए, सारी की सारी मार्केट आपके सामने है, क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, ये बात की बात है। कितनी तरीके की मार्केट होती है उसको समझ लीजिए। बात की जाए यूएस मार्केट, हांगकांग मार्केट, कैनेडियन मार्केट, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, सिंगापुर, यहाँ पे बात की जाए, सारी की सारी जितनी मार्केट्स है ना, इन मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे काम करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये बात ध्यान रखिए। जो साउथ कोरियन बात की जा रही है, जो बात की गई, मैंने बताया जिसके बारे में कि यूट्यूब वीडियो बनाई है उन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई है। क्या कि मार्केट अगर ऐसे करेंगे तो मार्केट में से उनकी कंडीशन, कभी वो फर्स्ट आया करते थे, अभी वो टॉप 10 में भी नहीं आया करते हैं। तो ये उनके साथ हुआ, और हम तो इन मार्केट की गिनती में भी खड़े नहीं होते। हमारा शेयर मार्केट तो इतना बड़ा है भी नहीं, ये बात ध्यान रखिए। तो उस कंडीशन में हमारे शेयर मार्केट में अगर एफएनओ सेगमेंट को बंद करने की सोची भी गई, तो उस कंडीशन में लोग कुछ नहीं कहेंगे, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि
मैं भी अपनी बात करूं भाई, मैंने भी अपना इंटेंशन चेंज कर लिया है। चेंज क्या कर लिया है, अगर आप हम लोगों को इंडियन मार्केट में प्रॉपर्ली काम करने नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे, और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो बहुत ही ईजी होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा पैसा वहां जाएगा और जाने के बाद काम करेगा। आप कहेंगे रिस्क है जी, रिस्क तो इंडियन मार्केट में भी है ना। आज की कंडीशन की बात की जाए तो अगर आप अपने बैंक में 1 करोड़ रुपए भी रखते हो तो बैंक आपसे कहता है अकाउंट खोलते हुए मालिक 5 लाख तक हम जिम्मेदार हैं, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो कोई पूछे, सेफ्टी तो यहां पे भी नहीं होती। सोचने की बात आती है, आप कहोगे कैसे, बैंक के अंदर पैसा रखा है कहां चला जाता है बैंक का पैसा। भाई आपको पूरा गेम समझना चाहिए कि बैंक में जब आप पैसा रखते हो तो बैंक क्या करता है, बैंक उसको डिपॉजिट करता है अपने अंडर, और करने के बाद में क्या करेगा, ये 1 CR उसके पास और ऐड हो गया। अब वो लोगों को उधार पे पैसा दे देगा, मतलब पैसा आपका उधार पे बैंक दे रहा है। आपने बैंक में रखा है पैसा और बोला 7% का रिटर्न मिलेगा, बैंक आपसे पैसा लेके दूसरों को बांटता है और 12% से 15% तक का रिटर्न कमाता है। तो ये बैंक की स्ट्रैटेजी होती है। बट बैंक ने जब आपके पैसे रखने की बातें की जाती है ना, तभी फॉर्म के अंदर क्या कर लेते हैं वो लोग, फिल करा लेते हैं कि भाई एक काम करो, अगर जो नुकसान हो गया, मान लीजिए सारे के सारे लोग भाग जाते हैं, तो ये पैसा बैंक का नहीं गया, ये पैसा आपका गया है, और बैंक केवल आपको 5 लाख तक की सिक्योरिटी देगा। तो देखो, सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी तो इंडियन मार्केट में भी नहीं है। दूसरी मार्केट्स की बात की जाए, हो सकता है वहां पे अनसिक्योरिटी ज्यादा काउंट हो, बट बात की जाए मेरे हिसाब से हम लोगों को इन मार्केट्स पे भी नजर रखना बनता है। कारण क्या है कि अगर इंडियन मार्केट में कभी प्रॉब्लम आती है तो आप यहां से निकल सके, और निकलने के बाद में इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में एंटर कर सके। और इनमें तो हमारा नंबर भी नहीं आता, आप खुद समझिए कि हम किस कैटेगरी में आके खड़े होते हैं। ठीक है, सो ये बात भी आपको समझनी है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई जब लोग यहां से निकलना चालू करेंगे तो क्या गवर्नमेंट कुछ करेगी? नहीं करेगी, 100% करेगी। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां से निकल कर आता है, तो वो कभी भी ऐसे प्रॉफिट को जाने नहीं देगी। ठीक है, तो ये टेंशन मत लीजिए कि क्या हम ऑप्शंस में काम करें। जी हाँ, ऑप्शंस में काम कीजिए। मेनली आप काम कीजिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर। देखो, ऑप्शन सेलिंग में क्यों ज्यादा प्रमोट करता हूं, मैं बार बार ये बातें बोलता रहता हूं कि भाई ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि मैं खुद भी ऑप्शन सेलिंग पे ही ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। आपको मैंने पहले ही बताया, मान लीजिए मुझे दिखाई दिया, मैंने बोला कि देखो एक काम करते हैं जी, मैंने देखा गोल्ड है, ठीक है, मैंने चेक किया गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। गोल्ड के प्राइस पे मैंने बोला कि मेरा ना एक रेंज निकल के आया कि ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर गोल्ड रहेगा तो मैं बोलूंगा कि ये अप ट्रेंड में है, इसके नीचे रहेगा तो मैं बोलूंगा कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, आप यहां पे डायरेक्टली गोल्ड को बाय कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए, जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट तो आपने बाय कर ली, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, आप कहते हो कि भाई मैं तो ऑप्शंस में काम करना चाहता हूं। तो अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हो और ऑप्शंस को काम करने के लिए आप सोच रहे हो कि मैं ऑप्शन बाइंग कर लूंगा, अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो प्रॉब्लम फिर से वही निकल कर आती है मेरे भाई, कि आपके जीतने के चांस केवल और केवल 33% रहेंगे जब मार्केट या फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मैं ऑप्शन बाइंग की जगह मैं सेल करूंगा, तो उस कंडीशन में अगर मैं नीचे की पुट को सेल करता हूं और अपनी पोजीशन को हेज कर लेता हूं अदर पुट के साथ में, उस कंडीशन में क्या रहेगा, मेरा कहना है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, वो जा रही है, बहुत अच्छा, मैं जीत जाऊंगा। मार्केट साइडवेज हो गई तब भी मैं जीत जाऊंगा। मार्केट नीचे गिर गई, मार्केट मतलब मैं गोल्ड की बातें कर रहा हूं, ठीक है, नीचे गिर गई तब भी मैं जीत जाऊंगा, बिकॉज मुझे जो लॉस होगा वो पहले से प्रीडिफाइंड लॉस होने वाला है। तो ये चीजें की जाती है। अगर यही चीजें, देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर हम यही चीजें इंटरनेशनल मार्केट में जाके भी करते हैं तो उस कंडीशन में यही रूल इंप्लीमेंट होंगे। और मुझे हंसी आती है ये चीज जानकर, जब मुझे पता लगा ना कि ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो धोखाधड़ी हो रही है। फिर हमारे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपने बोला कि 20,000 हमारी निफ्टी चल रही है, तो मैंने बोला निफ्टी ना ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ओके, बहुत अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ट्रेंड मुझे पता लग गया कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मुझे पता लगा अप साइड पर है। ठीक, तो मैंने कुछ चीजें तो पहले प्री डिफाइन कर रखी है कि मुझे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। ऑप्शन बाइंग नहीं करनी मतलब सीधी सी बात आ जाती है, ट्रेंड अप है तो। दूसरी चीज, मुझे फ्यूचर को बाय नहीं करना है, फ्यूचर को बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पे भी जीतने के चांस 33% है मेरे भाई, और यहां पे भी जीतने के चांस 33% है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं देखो मुझे पता लगा मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ट्रेंड अब बता रहा है, सब कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मोदी जी भी कह रहे हैं बाय कर लो बाय कर लो, चलो जी एक काम करते हैं बाय कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने बोला मैं ना 19,900 की पुट को सेल करते हैं और 19,500 की पुट को बाय करते हैं। इससे क्या हुआ, मेरी पोजीशन हैज हो गई। हैज होने के बाद क्या हुआ, अब कंडीशन क्या बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगी यहां पर, तो भी मुझको यहां पर जो प्रीमियम है, मान लीजिए इसकी प्रीमियम 300 चल रही है और इसकी प्रीमियम 150 चल रही है, तो ये प्रीमियम मुझे रिसीव होगी और ये प्रीमियम का मुझे लॉस होगा, तो फिर भी फाइनली मैं 150 पॉइंट्स
प्रॉफिट्स में काउंट हो जाऊंगा। ठीक है, यही तो हमारा मेन इंटेंशन है। और ये 150 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 66%। समझ रहे हो? तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ये काम करें, ये काम करें, या फिर ये काम करें। मेरी तरफ से आंसर निकल के आएगा कि ये काम किया जाए, बट यहां पर एक प्रॉब्लम निकल के आती है, क्योंकि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में आरबीआई की बात क्यों की मैंने, आरबीआई भी ये चीज बोल रही है, अब सेबी भी ये बात बोल रही है, तो भाई होता है ना भरोसा, वो टूटने लग जाता है। अब क्या है, सेबी क्या करेगा यहां पर, इसके लिए क्या करेगा, लॉट साइज बढ़ा देगा, इसके लिए भी लॉट साइज बढ़ा देगा। ठीक है, बिकॉज आम जनता को मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन समझ में आनी चालू हो गई है। तो अब वो क्या करेंगे, इसमें आम जनता के लिए, आम जनता को कहेंगे मालिक इनको बाहर निकालो, इनको तो हमको ऑप्शन बाइंग करानी थी, ये कहाँ इसमें घुस गए। सो उस कंडीशन में मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस कंडीशन में वहां पे आपको वॉल्यूम में इशू दिखाई देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये लोग ना अपनी मार्केट को खुद ही तबाह कर लेंगे। एक्चुअल में रियलिटी ये है। अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने क्या किया था यूएसडी आईएनआर के साथ, आपने देखा। तो उस कंडीशन में आईएनआर के साथ क्या हो रहा है आपको पहले ही पता है। इसी तरीके से सेबी भी ट्राई कर रही है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे लोगों के पैसे पे, समझ रहे हो? नुकसान हुआ तो हमारा, और प्रॉफिट हुआ तो ये सब खड़े हो जाते हैं, हमको भी दे दो जी मालिक कटोरा लेकर। तो ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारे जीतने के चांस हाई थे, बट यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब मुझे पता लग गया कि यहां से लेके यहां तक का मेरा 400 पॉइंट से ज्यादा, मुझे यहाँ पे 400 पॉइंट का गैप है और 150 पॉइंट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट रिसीव होने वाले हैं, तो फाइनल मुझे जो यहाँ पे लॉस हो सकता है वो 250 पॉइंट्स का हो सकता है। जब मुझे पहले ही पता लग गया कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 250 पॉइंट्स है, ठीक। सो उस कंडीशन में मेरे जो लॉस, जब मैं पहले ही पता लग चुका, तो एक्चुअल में जितने 250 पॉइंट में मुझे लॉस हो सकता था उतना ही पैसा मेरा ब्लॉक किया जाना चाहिए। यही तो रूल आता है। बट यहां पर क्या होता है, जितने का लॉस हो सकता है, मान लीजिए 5000 का आपको लॉस हो सकता है, तो मेरे भाई आपको यहां से 7 टाइम्स 8 टाइम ज्यादा, मतलब 30,000 या 40,000 के आसपास आपको फंड आपका ब्लॉक कर लिया जाता है। कोई इनसे पूछे कि जब मुझे पता लग चुका कि 5000 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, तो मेरे 5000 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, और मुझे यहाँ पे मान लीजिए 2000 का प्रॉफिट होना है, तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही, पहले तो लॉस की बात हो रही है। तो 5000 से ज्यादा जब मेरा लॉस नहीं हो सकता, तो आपने मेरे 35,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा लिए हैं, वो 35,000 मेरे एक महीने तक, 1 मंथ, जब मेरी एक्सपायरी होगी, वो 1 मंथ तक मेरे पैसे कहां रखे जाएंगे, मुझे इतना बताइए। अब सोचो, अगर आप यहां पर क्वेश्चन पूछोगे तो आपको बोला जाएगा हमारे तो रूल ही यही है। बट बाहर क्या होता है, दूसरी कंट्रीज में, या फिर कह सकते हो बहुत सारी जापानीज कंट्रीज, जापान की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अगर 5000 तक का लॉस हो सकता है मेरे भाई, तो वो 5000 ही रखेंगे, बाकी फंड आपसे नहीं लिया जाएगा। बिकॉज ये आपसे क्यों लिया गया, ध्यान से समझो, गेम समझो पीछे का। लोग कहते हैं नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो। भाई नॉलेज गेन करके बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। अब देखो 5000 होने थे, लिए कितने गए, 40,000 रुपए। कोई पूछे 35,000 कहां जाने वाले हैं मेरे, ये जानबूझ के लिए गए हैं। जानबूझ के क्यों लिए गए हैं, क्योंकि अगर 5000 आपको पता लग गया कि 5000 का लॉस हो सकता है, तो अभी आपके पास 40,000 रुपए हैं। तो उस कंडीशन में अभी आपने केवल और केवल एक लॉट में काम किया। अगर आपको ये 35,000 फ्री कर दिए गए, फ्री क्यों कर दिए गए, क्योंकि 5,000 से ज्यादा का लॉस ही नहीं हो सकता भाई, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उसमें कोई दूसरा बंदा कैसे बता सकता है ज्यादा हो जाएगा। मैं कहता हूं 5,000 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लॉस ही 5,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो पॉसिबल ही नहीं है, और इनको भी ये बात पता है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर आपसे ये एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते तो आज आप एक लॉट में काम कर रहे हो, ठीक है। बट अगर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया गया तो आप 8 लॉट में काम करोगे, तो एक लॉट में आपको प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी 66% होती कि आप जीत जाओगे। तो सोचो आप 2,000 रुपए एक लॉट में जीत रहे हो, ठीक। मैं यहां जीतना वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, इसको एक्चुअल बोल सकते हो बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस है प्योरली, सब कुछ पहले से प्री डिफाइन है। अब ये तो एक लॉट में हुआ, और एक लॉट में लगाने के लिए आपको 40,000 रुपए आपके ब्लॉक कर लिए इन लोगों ने। क्यों कर लिए, ताकि आप कम से कम लॉट में काम करो। अगर सोचो यहीं ये 8 लॉट में आप काम करते तो आपको 16,000 तक का प्रॉफिट बन सकता था। आप कहते 40,000 का लॉस भी हो सकता था। भाई मैथमेटिकली देखोगे तो बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो बिजनेस कैसा रहा, वो बिजनेस क्यों कर रहे हो, फिर तो एक काम करो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, जहां आपको पहले से पता हो कि मुझे अपने टाइम को सेल करना है, और टाइम सेल करके मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 8 लॉट में करेगा काम तो 16,000 का प्रॉफिट तो होगा, बट फिर वहां पे 40,000 का लॉस भी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार है लेने के लिए। भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमें प्री डिफाइन थोड़ा ना करोगे कि आपको ये वाला बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप खुद ब खुद इस चीज को सोचो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डार्क
रियलिटी है। और यहां से लोग निकल निकल के पता है कहां पे जा रहे हैं, मैं खुद बोलना चाहूंगा इस चीज को। मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने काफी सारे कमेंट देखे कि सर क्या आप किसी डब्बा ट्रेडर को जानते हो, ये कमेंट थे, ठीक है। और बेसिकली कई मैसेज आए हुए हैं कि डब्बा ट्रेडिंग कैसे करें, डब्बा ट्रेडिंग कहाँ की जा सकती है, क्या किसी डब्बा ट्रेडर को जानते हो। भाई देखो, डब्बा ट्रेडिंग की तरफ ही लोग शिफ्ट होंगे ना फिर, अगर आप इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ना हाथ ना पैर ना सिर ना कुछ भी, तब भी तो ऐसी कंडीशन में तो आपको फंसना तय है ना। तो समझ में आया कि क्यों आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया जाता है इंडियन मार्केट में, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम से कम बने। और आपको अगर समझ भी आ जाए कि भाई मैं 10 बार ट्रेड लेता हूं, 10 में से 9 बार मैं जीत जाता हूं और मुझे 2000 रुपए पर ट्रेड का प्रॉफिट होता है, बट आप चाहकर भी ये ना कर पाओ कि आप अभी एक लॉट में काम करने की क्षमता रखते हो, तो आप 10 लॉट में जाने की अगर सोचोगे तो आपको यहां पर 40,000 एक लॉट में चाहिए थे, तो मेरे भाई 4 लाख रुपए आपसे लिए जाएंगे 10 लॉट के लिए। आप समझ रहे हो, ये है प्रॉब्लम एक्चुअल यहां पर। जबकि मुझे ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेरे लॉसेस भी पता है, मेरे प्रॉफिट्स भी पता है, मुझे ये भी पता है कि मैं जीतने के चांस मेरे कितने हैं। मेरे जीतने के चांस 66% हैं, हारने के चांस कितने हैं 66 के अलावा, हारने के चांस जो मेरे निकल के आते हैं वो 33% हैं। अब आपको ये तो बोला जाता है कि आप ऑप्शन बाइंग करो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे आपको ना तो कोई मार्जिन लगता, सीधा मान लीजिए 10 पॉइंट की प्रीमियम है और आपका जो लॉट है 15 का, तो डायरेक्टली 150 रुपीज की आपकी प्रीमियम बन जाती है, 150 रुपए दो और खुश रहो, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप इसी तरीके से खुश रहो। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब ऑप्शन बाइंग में जीतने के चांस 33%, ठीक, हारने के चांस 66%, और फिर भी आपको यहां पे कम मार्जिन लग रहा है। बट वहां पर जहां पर जीतने के चांस 66%, हारने के चांस 33%, वहां पर आपकी कह सकते हो आपका खून नोच लिया जाएगा, आपको इतना हाई मार्जिन देना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझिए कि वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि अगर ये पूरी की पूरी कम्युनिटी है, तो जो ये वाली कम्युनिटी है ना, जो आम जनता वाली कम्युनिटी है, इसकी बात की जाए, इसको इस सर्कल से दूर ही रखा जाए। और जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, बेसिकली जो बड़े प्लेयर यहां पे घूम रहे हैं, ठीक है, इनके पास तो भाई 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है। इनका फंड तो बेसिकली यूज भी 10-10% ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतने बड़े फंड पे इनका खुद का कहना होता है 10 करोड़ पे मेरा बेसिकली महीने का 2% 3% भी निकल गया तो ये खुशी खुशी ले लेते हैं। बट आम जनता जिसका फंड ही 2 लाख रुपए है, ठीक, वो इंसान अगर अपने आप को ग्रो कराना चाहता है, तो हमारा सेबी ही उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो यहां पर पिक्चर दिखाई दे रही है। अब मैं ये चीज कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं? क्योंकि पिक्चर दिख रही है मेरे भाई, आप खुद ब खुद समझिए। आप एक सिंपल इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई इंसान है, वो कहता है भाई मैं ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाता हूं, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना एक सीधी सी चीज फॉलो करता हूं कि भाई ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। मैं खुद इसको यूज करता हूं, और मैं जो चीज यूज करता हूं भाई वही बातें बताता हूं, बात ध्यान रखना। इसके ऊपर गया तो मैंने बोला अप ट्रेंड, इसके नीचे गया तो मैंने बोला डाउन ट्रेंड, सिंपल। अब अप ट्रेंड है, जब मुझे पता लग गया ऊपर जाने के चांस है, दूसरी कंडीशन है साइडवेज होने के चांस है, तीसरी कंडीशन इसके नीचे कैंडल बनेगी, मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, बात खत्म। तो जैसे ही ऊपर जाएगा मैंने पीई को बेचा, मैंने पीई को खरीदा, पोजीशन को हेज किया, लॉस मुझे पहले डिफाइन है, प्रॉफिट मुझे पहले डिफाइन है, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रॉफिट या लॉस दिख जाएगा, मुझे कितना फंड चाहिए होगा वो भी मुझे दिख जाएगा। भाई सारी चीजें तो पता लग गई, इससे ज्यादा तो दुनिया में कुछ भी पता नहीं लग सकता ना। मैं एग्जाम्पल इतनी बार दे चुका हूं। अब यहां पर जीतने के चांस कितने होंगे? मार्केट ऊपर गई तब भी आप जीत जाओगे, मार्केट साइडवेज रही तब भी आप जीत जाओगे। तो 33% ये और 33% ये और 33% डाउन साइड पे, तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी मुझे कहां दिखाई दे रही है? केवल 33%, और मेरा लॉस भी पहले से प्री डिफाइन है। तो जो लोग शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं, आई डोंट नो कि उनको मैथमेटिकली कैलकुलेशंस आती हैं नहीं आती है, ये कैलकुलेशन उनको शेयर कर देना कि यार ये बंदा बोलना क्या चाहता है। और देखो ये बातें मुझे पता है ना, इसी वजह से मैं शांति से काम कर रहा हूं। क्यों काम कर रहा हूं? आई नो कि सेबी अगर इतना ज्यादा ड्रामा करेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से निकल लूंगा, बात खत्म। और मैं तो आपको भी बोलूंगा कि अपनी नॉलेज को इतना हाई पहुंचा दो कि आप एक देश की सरहद में बंध कर ना रह जाओ, ठीक है? वरना प्रॉब्लम यह होगी कि आपको जब भी सेबी चाहेगा अपनी उंगली पे नचाएगा। तो हमारा नाचने का मन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इतनी नॉलेज गेन करके भी
अगर हम लोगों को ये छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करनी पड़े कि सेबी मार्जिन बढ़ा रहा है, एक्चुअल में मार्जिन बढ़ा रहा है, आप देखो क्या हो रहा है, लॉट साइज बढ़ाए जा रहे हैं। आज 15 का लॉट है तो ये 75 का हो जाएगा। तो जो बेचारा वो ऑप्शन बायर जो था ना, जो बेचारा एक लॉट में करके प्रैक्टिस करता था, अब वो जानबूझ के 5 गुना ज्यादा में करेगा, अब वो 75 के में करेगा। तो उसको जो लॉस होता है एक लॉट में, अब उसको 75 में होगा। और जबरदस्ती कौन करवा रहा है लॉस? सेबी। सो आई विश कि यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी एंड आप लोग इस चीज को समझेंगे। और जो लोग इस चीज को कहते हैं ना कि शेयर मार्केट जुआ है, जुआ है, भाई आप लोग सच में पोपट हो, ठीक है? आप सच में पोपट हो। क्यों पोपट हो? क्योंकि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली नहीं आती। मैं ये बात बोल सकता हूं, मैं अभी जिंदगी भर शेयर मार्केट में काम करूंगा। क्यों करूंगा? माइंडसेट चेंज, ठीक है? अब मैं क्यों काम करूंगा? बिकॉज मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। क्या पता है? कि भाई एक बात बताओ, किसी भी चीज का, मैं अपनी जिंदगी की बात करूं, गारंटी नहीं है कल क्या हो जाए, किसी को भी नहीं पता। कोई श्योरिटीज के साथ बात नहीं कर सकता। बट अगर मैं बोलूं कि शेयर मार्केट में हम लोग बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी के साथ बात करते हैं। कैसे करते हैं? भाई मैंने एक ट्रेड डाली, मुझे पता लग गया कि मेरा जो लॉस है ना, वो लॉस हो सकता है लाइक 4,000 रुपए का। मेरा जो प्रॉफिट है ना, मुझे वो भी पता लग गया कि मेरा प्रॉफिट हो सकता है 2,000 रुपए का, ठीक है? मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे कितना पैसा चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को करने के लिए। मान लीजिए मुझे चाहिए 50,000 रुपए। मुझे ये भी पता लग गया कि कितने दिनों बाद मेरी ये ट्रेड या तो मुझे प्रॉफिट देके जाएगी या मुझे लॉस देके जाएगी। ऐसा नहीं कि मुंह खोल के बैठे हैं भगवान भरोसे, भगवान कुछ करो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। भगवान को बीच में मत लाओ। इसके बीच में ह्यूमन द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, खुद की बुद्धि चलाओ और वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो टाइम की बात करें तो मुझे पता है या तो मैं मंथली में काम कर रहा हूं या मैं वीकली में काम कर रहा हूं, ठीक है? इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं। सोचो क्या चीज हो सकती है? और जीतने के चांस कितना? मुझे विनिंग रेशो है 66% चांस है कि आप जीतोगे। कितना मुझे लॉस होने के चांस हैं? भाई मुझे 33% चांस है कि मुझे लॉस होंगे। अब इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई और कंडीशन होती है क्या। आप खुद ब खुद बुद्धि लगाइए। 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बुद्धि लगाइए और कमेंट करके बताइए कि मालिक इसके अलावा भी कुछ और होता है। अगर मैं आपको शेयर मार्केट में एंटर करते ही ये सारी बातें पहले से ही बता दूं कि मालिक प्रॉफिट इतना होगा, लॉस इतना होगा और पैसा इतना लगेगा, टाइम 1 महीना लगेगा, जीतने के चांस इतने हैं, हारने के चांस इतने हैं, क्या आप ट्रेड करना चाहते हो? आंसर अगर यस में आता है तो बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको ये वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया। नो में आता है तो मालिक आप क्या कर सकते हो? आप ना ट्रेड रहने दो, आपसे ना हो पाएगी, क्योंकि इतनी श्योरिटी आपको रियल लाइफ में भी नहीं मिलेगी। कैसे? मैं एग्जाम्पल के समझाता हूं। भाई आप सुबह सुबह, आप छोड़ो दूसरे पे लूंगा ना, फिर वो कहेगा कि ऐसी बातें कर रहे हो, नेगेटिव बातें। भाई मैं खुद पे ले लेता हूं। मैं घर से बाहर निकलता हूं नौकरी करने के लिए, सुबह सुबह जाता हूं, अपनी बाइक उठाता हूं, गाड़ी उठाता हूं, साइकिल उठाता हूं, पैदल जाता हूं, घर से बाहर निकलता हूं। घर से बाहर निकलने पर आप कह रहे हो मैं तो बहुत सही सलामत जा रहा हूं। आप सही सलामत जा रहे हो, सामने वाला सही से आ रहा है, गारंटी है? श्योरिटी है? नॉट पॉसिबल। दूसरी बात आती है कि आप अभी काम कर रहे हो, आपने आज स्टार्टिंग की, डे 1 था, 30 दिन बाद आपको सैलरी मिलनी है, ठीक है, बहुत अच्छा। गारंटी है? मिलेगी नहीं मिलेगी? नॉट श्योर। क्या आप सही सलामत रहने वाले हो उस टाइम तक? नॉट श्योर, ठीक है। श्योरिटी किस में है? इसमें श्योरिटी ज्यादा है कि भाई आपने ट्रेड डाल दी, अब 30 दिन बाद आपके अकाउंट में या तो जाएगा या आएगा, आप वहां पे दिखाई दो या ना दिखाई दो। देखो बुरा मत मानना इस चीज को, बट मैं समझाने के लिए बातें यूज कर रहा हूं ताकि आप इस चीज की गहराई को समझ पाओ कि क्या चीज है ये यार, और ये कभी बंद नहीं होने वाली है। आप इसके अंदर मार्जिन बढ़ा दीजिए, आप इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दीजिए, आप कह दीजिए नहीं करना, नहीं करना। गवर्नमेंट जिस चीज को कह रही है ना नहीं करना, मालिक समझ जाओ उसी में ही घपला है, समझ रहे हो? और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोग यहां पे फॉरेक्स मार्केट को इनलीगल बोलते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, बेसिकली दिखाता हूं आपको। फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो मैं उसकी बातें दिखा देता हूं आपको। लास्ट 4 डेज से मैं अपने एल्गो पे यूज करता हूं, सबको पता है, मैंने बताया हुआ है। और जो भी मैं ट्रेड डाल रहा हूं ये लीगल है। लीगल इसलिए है क्योंकि मैं जहां पर काम कर रहा हूं ये इंडिया से बाहर के अकाउंट्स होते हैं, दुबई बेस्ड अकाउंट है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता और ना ही मैं कर रहा हूं। बट मैं बता रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ट्रेडिंग से पैसा, आप यहां पे देख सकते हो पैसा भी बन रहा है। और 4 दिन से लगातार एल्गो सिस्टम के थ्रू
$1243 का लॉस हुआ, देन $845 का लॉस हुआ, $890 का लॉस हुआ, $550 का लॉस हुआ, आप कहोगे लॉस ही लॉस होते जा रहा है। तो बता देना चाहता हूं 2 तारीख को $14,500 का प्रॉफिट भी हुआ। तो आपको ये बात समझनी है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, नॉट लाइक गैम्बलिंग। अगर आप ड्रीम 12 ड्रीम 13 पे जाकर टीम बनाकर ये कहते हो कि हम तो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, अगर आप ये चीज कहते हो देन डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर आप इस चीज को शेयर मार्केट की इस चीज को जुआ बोलते, देखो जिसने वीडियो देख ली ना और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार बंदे ने सारी बातें तो पहले ही बता दी, इसके अलावा बचा क्या। आप रियल लाइफ में एग्जांपल देखोगे ना तो आपके जीतने के चांस मेरे भाई 33% हैं। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी कहां है, यहां जीतने के हैं। और यही कारण है कि सरकार आपको यहां से दूर ले जाना चाहती है। तो जो दूर जाना चाहता है वो दूर जा सकता है, बट भाई जिसको पता लग गया कि यार ये गेम क्या है, देन डेफिनेटली वो तो दूर नहीं जाने वाला है। ठीक है, एंड मैं यही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इंडियन मार्केट में काम नहीं कर पा रहे हो या फिर ऐसी कंडीशंस है तो भाई दूसरी मार्केट्स भी दुनिया में अवेलेबल है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कभी इंडियन मार्केट में सेबी ने ऐसा बोला कि एफएनओ सेगमेंट को बंद कर देते हैं, मैं आपको खुद ब खुद बताऊंगा कि इन मार्केट्स में कैसे काम करना है। हाँ, यहाँ पे फंड चाहिए होता है, बिना फंड के शेयर मार्केट में आना आई थिंक बहुत ज्यादा गलत काम हो जाएगा। यहां पर बात की जाए जैसे हमारे देश में काम किया जाता है उसी तरीके से उनके देश में जाके भी काम किया जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते हैं, बट बात है कि क्या शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी? आंसर है बिल्कुल भी बड़े वाला नहीं। क्लियर? क्यों नहीं होगी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इजी सेगमेंट, इजी चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। देन उसके बाद में बात करें तो आप यहां पे देखोगे तो काफी सारी चीजें यहां पे लाइक दी जाती है। ठीक है, बात करें जैसे कि दूसरी मार्केट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, भाई मैं खुद इसी चार्ट को फॉलो करता रहता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी चीजें हुई हैं, क्या चीजें गिर गई, क्या चीजें उठ गई। कईयों को तो इनके नाम तक नहीं पता होते। अभी क्या है, लाइक मैं अपनी बात करूं तो मुझे काफी सारों के नाम, उनके काम करने का तरीका, क्या वो करते हैं, क्यों वो करते हैं, क्या उसका रीजन से पता कहां से चलता है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। मैं खुद इसको यूज करता हूं। यहाँ पे जाके कोई अकाउंट वगैरह ओपन मत करना, केवल मैं इसका यूज करता हूं देखने के लिए कौन कौन से लाइक कह सकते हो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे काफी जगह पे आप देखोगे जापानीज, अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर तो काफी सारी जो है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो मार्केट है प्लस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। ठीक, काफी जगह ऐसी होती है जहां पर कह सकते हो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे अमेरिकन मार्केट हो गए, जेपी मॉर्गन की बात करें, आपने नाम सुना होगा, तो वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो वो कहाँ पे आता है? बैंक्स के अंदर। और आप जब यहाँ पे देखोगे कि क्या इसके अंदर अच्छी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारा यूएसडीएनआर रुका, तो भाइयों इसको भी देख लीजिए। तो इसका जो काम है, क्या करता है, कैसे करता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अभी बात की जाए अगर इंडिकेटर की तो यहाँ पे बताता है कि अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो बाय साइड पर चल रहा है। अब बात आती है, अब देखो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, थोड़ा अजीब लगेगा। आपने क्या किया, आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। देखो पैसे कमाने की बात की जाए ना, पैसा कमाना इजी ही प्रोसेस है, बट हम लोग ना काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। फॉरेक्स मार्केट को भी हमारे यहाँ पे इनलीगल बोला जाता है, हर चीज को इनलीगल बोल देते हैं जिस चीज में ये जनता को रोकना चाहते हैं। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे होता है ना कि मैं बच्चे को बोल दूं बेटा सिगरेट मत पीना, और मैं खुद सिगरेट पी रहा हूँ। कमाल की बात है, मैं खुद ऑप्शन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं खुद बेसिकली सोचो, बैंक्स जो हैं वो सरकारी भी तो होते हैं, उनके यहाँ पर खुद ब खुद ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। उनके यहाँ पे खुद वो पैसा उन लोगों को उधार पे देते हैं जो लोग खुद शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला है। मतलब खुद सिगरेट पियो और दूसरा बंदा सिगरेट की तरफ देख भी ले तो इलीगल। इलीगल अलग ही यार, अलग ही लेवल की दोगली बातें हो जाती हैं। अब जैसे यहां पे बात करें जेपी मॉर्गन की, जेपी मॉर्गन की बात की जा रही है, यहां पे दिखा रहा है कि देखो 3 चीजें हो सकती हैं, बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहां पे बोला कि बाय साइड पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाए, ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं। तो उस कंडीशन में जीतने के चांस 33% ऊपर जाने के, साइडवेज हो जाने के चांस भी 33% होने चाहिए मैथमेटिकली, और डाउन जाने के भी 33% होने चाहिए। तो मेरे जैसा बंदा जिसको ज्यादा फालतू का मगजमारी नहीं करनी, उसका कहना सिंपल है, भाई देखो मुझे इतने पैसे मिल जाएं या इतने पैसे चले जाएं, मैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। और मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फॉलो करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ी लिखी होने का फायदा क्या हुआ? यहां पर 10th क्लास किसी ने कर रखी है ना, वो भी इतनी सी बुद्धि वाली बातों को समझ जाएगा और एग्री करेगा कि यार ये बंदा बोलना क्या चाहता है। अब सोचो जब यहाँ पे इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, मुझे आइडिया मिल गया और जेपी मॉर्गन बहुत अच्छा काम कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। चलो जी, मैंने सीधा नीचे की पीई को बेचा, मैंने नीचे की पीई को खरीदा, अपने लॉस को पहले प्री डिफाइन किया, अपने प्रॉफिट को पहले प्री डिफाइन किया। अब क्या है, मार्केट ऊपर जाए तब भी मैं जीत गया, साइडवेज हो जाए तब भी मैं जीत गया। 2 कंडीशन में मैं जीत रहा हूं, तीसरी कंडीशन में लॉस भी मेरा लिमिटेड है।
क्या इससे सेफ एंड सिक्योर जगह हो सकती है शेयर मार्केट के अलावा? बस मुझे इतनी बात बता दीजिए। मुझे नहीं पता ऐसी जगह कोई हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर मैं कोई दुकान भी खोलता हूं मेरे भाई, तो मेरी मान लीजिए वहां पे 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि वो जीरो हो जाए, क्योंकि दुकान चले ना चले, ये बात ध्यान रखना। और सबसे कीमती चीज टाइम। मैं बिल्कुल वहां पर कुत्तों की तरह काम करूंगा, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है भाई। ये चीज आपको समझनी है कि रियल लाइफ में और डिजिटल लाइफ में, ठीक है, डिजिटल लाइफ मीन्स आप डिजिटली काम करें, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में वर्क करें तो प्रॉफिट बनते हैं। मैं एग्री करता हूं कि आज लोगों पे पैसे कम है, ठीक है, कि करोड़ों का फंड नहीं ला सकते वगैरह वगैरह वगैरह। बट एक बात ध्यान दो, आप उन जेन्युइन चीजों में काम कीजिए जहां पर आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, लाइक गोल्ड, ठीक है। दूसरी जेन्युइन चीज जो मुझे लगी जिसके अंदर काम करना बनता है वो है गोल्ड पीटल, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें नेचुरल गैस, ठीक। देन उसके बाद बात करें, मुझे जो सेफ लगा वो बात की जाए तो निफ्टी बीज। देन उसके बाद जो मुझे सेफ लगा वो है बैंक बीज। आप इन चीजों पे काम कीजिए। और अगर करेंसी में काम करना चाहते हो तो हीरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी, ये सबसे बेस्ट 3 करेंसीज होती हैं जो शेयर मार्केट के अलावा फोरेक्स मार्केट में की जाती है। अब बात आती है, अगर शेयर मार्केट में ये बेसिकली हो रहा है और अगर फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल कर दी गई, ये वाले पेयर अलाउ कर दिए गए, भाई शेयर मार्केट का कम से कम 50% जो जनता है ना, जिसको ये लोग रोकना चाहते हैं, लाइक कह रहे हैं कि भाई रिटेलर लुट रहा है, वो सारा लुटने वाला रिटेलर यहाँ आ जाएगा। इनका पूरा पूरा वॉल्यूम ठप हो जाएगा। एनएसई रोना चालू कर देगी, ठीक है। बीएसई तो किल्ली मारने लगेगी, हाय भगवान ये क्या हो गया, ठीक। सेबी रहेगी, सेबी के पास में पैसे खत्म हो जाएंगे, क्यों, कोई काम ही नहीं करेगा। ब्रोकर होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। ब्रोकर कहेंगे मालिक इतना करोड़ों रुपए लगाया था हमने, हम क्या करें। वो सेबी का सिर पकड़ कर रोएंगे, मालिक क्या करना है बताओ अब। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो फोरेक्स ट्रेडिंग इनको इसलिए बुरी लगती है, समझ रहे हो, ये इसलिए बुरी लगती है। फोरेक्स ट्रेडिंग बुरा नहीं है, बुरा क्या है, हम लोगों का इंटेंशन, किस तरीके से हम उसको देखते हैं, ठीक है। आप खुद सोचो, आप एक कपड़े की दुकान खोल के बैठे हो, आप एक कपड़े की दुकान खोल के बैठे हो, आपके घर के बाहर, दुकान के बाहर ही अगर एक मॉल बन जाए कपड़ों का, तो क्या आप उसको ताली बजा के अप्रिशिएट करोगे या फिर अपना रोना रोगे कि मेरी दुकान तो खत्म हो गई जी, सब लोग वहां जाएंगे जी। बात भी सही है जी, समझ रहे हो। तो ये है एक्चुअल गेम। तो जो इंसान कह रहा है ऑप्शन सेलिंग बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, भाई नहीं होगी, क्यों चिंता कर रहे हो। ये तो वही बात हो जाती है, मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, मेरे घर के छत पे से प्लेन जा रहा है और वो धड़ाम से मेरी छत पे गिर जाएगा। क्या बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट मेन चीज है साइकोलॉजिकली स्टेबल बातें करोगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ी सी अच्छी बातें बोली और थोड़ी सी बुरी बातें बोली उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग को बुरा मानते हैं। मेरे भाइयों, ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी चीज नहीं है। गवर्नमेंट आपको रोक ही इसलिए रही है ताकि गवर्नमेंट खुद ब खुद करे और आपको बोले मालिक नौकरी करो, नौकरी, तुमको तो पढ़ाया लिखाया था, सरकारी स्कूल में गए थे, क्या किया तुमने, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो, स्कैम समझो, पूरा ट्रैप समझो। अगर ट्रैप समझ जाओगे तो चाहे एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग करोगे, बट ऑप्शन सेलिंग जरूर करोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं यार, मैं कर करके देखने के बाद पता लगा यार, प्रॉफिटेबल आदमी बनता कैसे है। 89% जनता नुकसान कराती है, 11% पैसा कमाती है। तो यार ये 11% कहां से पैदा हुए, कौन सी जगह से आए हैं, ये है इंडिया से ही, है यहीं के ही, बट इनको ये प्रॉपर नॉलेज आ जाती है। ये बात ध्यान रखिए। और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब होगा तब होगा, अभी के लिए जो चल रहा है उसको यूज कीजिए। ओके दोस्तों, आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि क्या हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करो, नीचे अपना ट्रेड डालो, डालने के बाद वेट करो। ये है फंडामेंटल गेम, जिससे आप अपने टाइम को भी बचा पाओगे, अपने पैसे को काम पे लगा पाओगे। और पहले से ही जब आपको पता है कि मालिक मुझे इतने का लॉस हो सकता है, यार हम 30,000 रुपए की नौकरी करने के लिए सुबह सुबह घर से तैयार होकर निकलते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। बुरा मत मानना, मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं केवल समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। क्या गारंटी है कि हम सही सलामत घर पहुंचेंगे। 30,000 कमाने के लिए हम रिस्क पे क्या ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। मान लीजिए मैं सड़क पे जा रहा हूं, मैं बाइक पे जा रहा हूं, मुझे कोई ठोक देता है, मेरा पैर टूट जाता है, मेरा हाथ टूट जाता है, तो 30,000 कमाने के लिए हो सकता है मैं 2 महीने बेड पे लेट जाऊं। मतलब आपको वो रिस्क नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको रिस्क क्या दिख रहा है कि 30,000 कमाने के लिए एक इंसान है शेयर मार्केट वाला। ठीक है, देखो मैं फिर एग्जाम्पल ले रहा हूं शेयर मार्केट का ही, क्योंकि
शेयर मार्केट वाला इंसान 30,000 कमाना चाहता है, ठीक, तो उसने क्या किया, उसने एक ट्रेड ली जिसमें उसको 30,000 का फायदा हो सकता है और 60,000 का उसको लॉस हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन बनी। दूसरा इंसान क्या है, दूसरा इंसान 30,000 कमाना चाहता है और सुबह सुबह नौकरी पे निकलता है 9 बजे और शाम को 6 बजे घर आने की बातें करता है। मैं फिर कहता हूं, बुरा मत मानना, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं और ये रियलिटी है, इसमें कोई नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं वीडियो केवल आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं ऊंचा या नीचा दिखाना चाहता हूं कि मैं तो घर बैठा हूं, आप जॉब कर रहे हो। मेरा कहना यह है, आप 30,000 कमाने के लिए घर से बाहर जाते हो सकता है चोट लग जाए, हो सकता है 2 महीने के लिए आप बेड पे लेट जाओ, हाथ पैर टूट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, भाई यहां पे भी तो आप रिस्क ले रहे हो। और दूसरा इंसान अपने घर में बैठा है, 30,000 कमाना चाहता है, सेम अमाउंट, ठीक, 60,000 रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसको ना तो कहीं घर से बाहर जाना, उसको ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो, उसको भी सकते हैं, बट मेन चीज है उसकी कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम हुई तो अगले महीने 30,000 कमाना भूल जाइए। तो ये है रियलिटी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है और हम लोगों को समझाई नहीं जाती, और जिसको समझ में आ जाती है वो फिर वापस इस रास्ते पे जाने की कोशिश नहीं करता। ओके, सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नीचे फॉर्म फिल करने के लिए मैंने दिया है, फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हो। प्लस मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने गलत बातें बताई या बिल्कुल करेक्ट बातें थी, वो रियलिटी से जुड़ी हुई बातें थी या नहीं थी। क्या मैं गलत तो नहीं हूं, मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। हो सकता है ये वाली चीजें ज्यादा बेटर हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।